उसके कलेजे में माँ का ममता है। जो ममता उसके कलेजे में है, इस बाप के कलेजे में वो ममता नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों के निगरां हैं, घर के मुखिया हैं, औरतों के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि उसके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से वो सख्त से सख्त हालात में भी कोई डिसीजन और फैसला लेने की पोजीशन में आ सकता है। इसलिए उसको गार्जियन बनाया गया, उसको गार्जियन बनाया गया। रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। और ये खुसूसियत अल्लाह ने पैदा करते ही वक्त मर्द में डाल दिया। और औरत की फितरत में जो जज्बात हैं और जो उल्फत है और मोहब्बत है और जो ममता है और जो लचक है और जो नजाकत है, जो फरेफ्तगी और शेफ्तगी का जज्बा है, अल्लाह ने औरत को पैदा करते ही वक्त उसमें डाल दिया है। ये दुनिया में कहीं और कहीं से जगह से हासिल नहीं की जा सकती। ये कारनामा तो खालिक़े कायनात का ही है। वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। और अल्लाह ने मर्दों को गार्जियन बनाया, खाने, पीने, कपड़ा लत्ता, दवा, इलाज, घर मकान, सारा इंतजाम, ये जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की है। मर्द के कांधे पे डाल दिया, इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को जिस्मानी तौर पर भी ऐसा बनाया है और अल्लाह ने हौसला भी ऐसा दिया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। औरत को क्या दिया? जी हाँ, औरत को खाने और कपड़े और दवा, इलाज और मकान के इंतजाम की जिम्मेदारी से आजाद रखा गया और कहा गया कि तुम शौहर की अमानत का ख्याल रखना, बच्चे की परवरिश करो, मोहब्बत के साथ रहो, इज्जत व आबरू की हिफाजत के साथ रहो। जब तुम्हारा शौहर बाहर से थक हार कर आए तो अपने चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से, अपने नाजो अदा से तुम उसके तमाम थकान को दूर कर दो और उसके लिए तुम हमेशा इस तरह से खड़ी रहो कि वो तुमको देखकर सुकून हासिल करे और तुम उसको देखकर सुकून हासिल करो। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने फरमाया कि हमारी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े को पैदा किया और हमने इसलिए पैदा किया ताकि तुम दोनों एक दूसरे से सुकून इख्तियार करो, दिल की उनसियत और मोहब्बत और उल्फत तुम्हारे दोनों में पैदा हो जाए। लितस्कुनू इलैहा। बहर के तवील गुफ्तगू मैं मतलब पे आना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अल्लाह ने मर्दों की जिम्मेदारी ये दी। क्यों दे दी भाई? बोलो, मर्दों की जिम्मेदारी ऐसी बड़ी क्यों दी? इसलिए कि उसमें क्वालिटी जो थी उस क्वालिटी के हिसाब से जिम्मेदारी तय की गई और उसी जिम्मेदारी के एतबार से उसके काम उसको फायदा पहुंचेगा। देखिए, तो कुरान ने कहा, जायदाद के का मसला बयान करते हुए और वरासत का कानून बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे औलाद के बारे में ताकीदी हुक्म देता है कि बेटों का 2 हिस्सा है और बेटियों का 1 हिस्सा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यानी 2 बेटियों के मुकाबले में 1 बेटे का हिस्सा बनेगा। यानी कि अगर किसी मरने वाले ने मरने के बाद 1 बेटा और 1 बेटी को छोड़ा अपने वारिसीन में और
3 कट्ठा जमीन छोड़ा तो बेटे को कितना मिलेगा? 2 कट्ठा, और बेटी को कितना मिलेगा? 1 कट्ठा। अब आप ये कहो कि इक्वलिटी नहीं है, बराबरी नहीं है, बेटी को आधा क्यों, उसको दुगना क्यों? अरे पगले, सुनो इधर, ये लड़की जात है, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक शादी ना हो जाए, तालीम, तरबियत, शादी, सारी जिम्मेदारी बाप पर। बाप मर जाए तो उसके भाई पर है, भाई मर जाए भतीजा पर है, दादा पर है, चचा पर है, चचाजाद भाई पर है। कोई जिम्मेदारी, खर्च है ही नहीं, इसलिए उसको फायदा। और वो जो लड़का है, बीवी का खर्चा, बच्चों के अखराजात, वालिदैन का खर्चा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, सबके हुकूक अदा करना किसको है? अल्लाह ने फरमाया इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए इसको एक हिस्सा और मिलेगा और बेटी के मुकाबले में डबल मिलेगा, ताकि ये उन जिम्मेदारियों को अदा कर सके। अब बताइए, ये अदल हुआ या जुल्म हुआ? यही इस्लाम है और यही कानून है। मैंने एक मिसाल दी है, बहुत एक ही मिसाल दी है, यही आदमी। औरत का मसला ये, एक औरत जब वो बेटी बनती है तो बाप की जायदाद से मिला कि नहीं मिला? बीवी बनती है तो शौहर की जायदाद से भी हिस्सा मिला। अरे औलाद है तो 8वां, औलाद नहीं है तो 4थाई। भाई के जायदाद से भी हिस्सा मिल सकता है इसको, अगर कोई भतीजा ना हो तो। गौर करो आप, जब ये औरत बेटी बनती है तो बाप की जायदाद से, और यही औरत जब बीवी बनी तो शौहर की जायदाद से, यही औरत जब बहन बनी तो भाई के जायदाद से, यही औरत जब माँ बनी तो बेटे की जायदाद से, यही औरत बाज हालतों में जब दादी बनी तब पोते की जायदाद से, वगैरह वगैरह। तो इसके यहाँ तो आने ही का सब सोता है, यानी इनपुट है, आ रहा है सब। खर्च कहाँ करेंगी? कोई जिम्मेदारी खर्च की इसके ऊपर नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे कफन भी देने की जिम्मेदारी है नहीं है, जिस पर उसका नफका वाजिब होगा उसी पर उसका कफन भी। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको जितना मिला है वो भी बहुत ज्यादा मिल गया, जितना मिला है वो भी ज्यादा मिल गया, इसलिए कि सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है, खाली आमद है, खर्च है ही नहीं, सारा माल तहवील में पड़ा हुआ। और उसको जो दुगना मिला है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें भी वो कश्मकश में मुब्तला होता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें अदल का, इंसाफ का। इंसाफ ये है, वो वाला मुसावात जो है, इक्वलिटी, वो अदल नहीं है, अदल ये है। मेरे भाइयों, हमें इस्लाम के तमाम कानूनों को समझने की इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए, मसला बिल्कुल साफ हो जाए, सारे एतराजात के जवाब खत्म हो जाए। तलाक का इख्तियार मर्दों को है, कब है, कैसे? दुनिया कहती है कि साहब तलाक मुसलमानों के यहाँ, अरे मुसलमानों के यहाँ तलाक, अगर तलाक न रहे तो पागल होकर मर जाएंगे लोग।